श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। अवनिप अकनि राम पगुधारे, धरि धीरज तब नयन उधारे। सचिव संभारी राउ बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं, तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभालकर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में प्रणाम करते देखा। लिए सने विकल उर लाई, गई मनि मनहु फनिक फिरि पाई। राम ही चितई रहो नर नाहु, चला विलोचन बारी प्रभाऊ। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पा ली। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विबस कछु कहीं न पारा, हृदय लगावत बारहि पारा। विदहि मनाव राउ मन माही, जेहि रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी को वन न जाए। सुमरि महेश ही कहीं न होरी, बिनति सुनऊ सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अब डर दानी, आरती हरऊं दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष और अवधर दानी, मुंह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। बचन मोर तजि रहे अंगर, परिहरि सीलु सनेहु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाए। अजसु हो जग सुजसु नसाऊ, नरक परऊ बरु सुरपुर जाऊ। सब दुख दुसह सहा बहु मोही, लोचन ओट राम जनि होई। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं या स्वर्ग चला जाऊं, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले, और भी सब प्रकार से दुसह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र मेरी आंखों की ओट न हो। अस मन गुनई राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहीं मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन बिनित बिचारी। तात कहूँ कछु करऊँ ठिठाई, अनुचित क्षमव जानी लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनित वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ, यह ठिठाई करता हूँ। इस अनुचित्य को मेरी बाल्य अवस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछेऊ माता,
सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बातों के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी को इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह बस सोचु परिहरिया तात। आय सुदे हर्षिय कही पुल के प्रभु गात। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह वश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जनमु जगति तलतासु पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदारथ कर तल ताके प्रिय मितु मातु प्राण सम जाके। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है, जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष उसके कर तलगत मुट्ठी में रहते हैं। आय सुपाली जन्म फल पाई एहों बेग हों रजाई। विदा मातु सन आवऊ मागी चलेऊं बनहि बहुरी बग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। अतः कृपया आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांग आता हूँ। फिर आपके पैर लगकर वन को चलूंगा। अस कही राम गवनु तब कीना। भूप शोक बस उतरऊ न दीना। नगर व्यापी गई बात सुतीछी। छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनि भय बिकल सकल नर नारी। बेली बिटप जिमी देखी दवारी। जो जह सुनई धुनई सिरु सोई। बड़ विषादु नहीं धीरजु होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए, जैसे वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहां सुनता है वह वहीं सिर धुनने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। मुख सुखाई लोचन स्रवही। शोकु न हृदय समाई। मनहु करुण रस कटकई। उतरी अवध बजाई। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों में आंसू बहते हैं, शोक हृदय नहीं समाता। मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिलहि माज विधि बात बेगारी। जह तह देहि के कई गारी। यही पापिनिहि बूझी का परयूं। छाई भवन पर पावकु धरयूं। सब मेल मिल गए थे, इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग केकई को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख थी। निज कर नयन काढ़ी चह तीखा। डारी सुधा विषु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी। भई रघुवंश बेनु बन आगी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि
और अभाग्नि के कई रघुवंश रूपी बास के वन के लिए अग्नि हो गई। पालब बैठी पेड़ु यही काटा, सुख महु शोक ठाडु धरि ठाटा। सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठटकर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहीं कभी नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंबु बरकु कही जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ने में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति नहीं जानी जाती। का न पावकु जारी सक, का न समुद्र समाई। का न करई अबला प्रबल, के ही जग कालु न खाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। जय सिया राम। जय सिया राम।